हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट बैंक पाथ पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईबीपीएस पीओ 2025 के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता है, जो आईबीपीएस पीओ की रिक्रूटमेंट है वो 1 जुलाई को आई थी। उसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट डेट्स है रिगार्डिंग आईबीपीएस पीओ नोटिफिकेशन। जो आईबीपीएस का जो फॉर्म फिलअप है वो स्टार्ट होगा आपका 1 जुलाई से और 21 जुलाई तक चलेगा। लास्ट डेट 21 जुलाई होगी। पेमेंट की भी सेम डेट ही होगी। और जो प्री एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग है वो अगस्त में कंडक्ट कराई जाएगी। ये मेनली ओबीसी और एससी/एसटी कैंडिडेट के लिए होता है। और आपका पीटी होने के बाद आपका प्रिलिमिनरी का जो प्री एग्जाम है उसका कॉल लेटर आपका अगस्त में ही आ जाएगा। वो कुछ दिन बाद ही आ जाता है पीटी के। और आपका जो प्री का एग्जाम है वो अगस्त में शेड्यूल है। और उसका डेट आईबीपीएस ने अपने कैलेंडर में पहले ही पब्लिश कर दिया था, जो कि अकॉर्डिंग टू आईबीपीएस कैलेंडर 17 अगस्त, 23 एंड 24 अगस्त है। और उसके बाद प्री का रिजल्ट आपका सितंबर लास्ट वीक और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और ऑनलाइन का जो मेन एग्जामिनेशन होगा, आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो मेंस का होगा, वो अक्टूबर में शेड्यूल्ड है अकॉर्डिंग टू आईबीएस कैलेंडर। और 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है वो। तो आपको प्री के बाद लगभग 1 महीना मिलेगा मेंस के लिए। फिर जो रिजल्ट है मेंस का वो नवंबर में रिलीज होगा। फिर उसके बाद एक बार इस बार न्यू इंक्लूड किया आईबीपीएस ने पर्सनालिटी टेस्ट, वो कंडक्ट होगा आपका। ये नॉन क्वालिफाइंग इन नेचर है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो भी सिलेक्टेड होंगे उनका। ये वैकेंसी इस बार एसबीआई आईबीपीएस पीओ ने दिया। सॉरी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टोटल रिक्रूटमेंट 5208 है। और अभी भी 3 बैंक्स जो हैं वो एनआर है, बोले एनआर का फुल फॉर्म होता है नॉट रिपोर्टेड। तो ये बैंक जब रिपोर्ट करेंगी तो आई थिंक ये वैकेंसी 6000, अप्रॉक्स 6000 और 6000 प्लस भी जाएगा। आईबीपीएस का हमेशा से ये फॉलो करता है आईबीपीएस की इनिशियली ये वैकेंसी कम देते हैं और फिर धीरे धीरे जो बाकी बैंक्स है वो रिपोर्ट करती है। बट इस बार इनिशियली भी जो वैकेंसी आईबीपीएस पीओ में आई है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। तो बेटर है आप तैयारी में लग जाइए। हम आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग हम बात करेंगे अब। किन बातों का आपको ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते दौरान, ताकि आपको आगे एग्जामिनेशन की सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें कोई इशू ना आए। फर्स्ट, पहला तो आप जो भी डिटेल्स अपना देना वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। आप 2 बार चेक करो और वो डिटेल्स करेक्ट रहे। ये मैच आप अगर करना चाहो तो अपने आईडी लेके बैठो आप फॉर्म फिलअप करने के दौरान। उससे आईडी आईडी देख के फॉर्म फिलअप करो तो मिस्टेक के चांसेस कम रहते हैं। उसके बाद आप लाइव फोटो की जो क्वालिटी है उस पे भी ध्यान देना। जो लाइव फोटो है वो आप अगर आपका फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं है तो आप रियर कैमरा से भी ले सकते हो। आप अपने घर में किसी भाई-बहन या मम्मी-पापा किसी से भी बोल के आप उनको बोलना रियर कैमरा से फोटो खींचने को, वो दोनों ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो मेक श्योर करना कि जो फोटो की क्वालिटी है वो अच्छी हो और लाइटिंग भी अच्छी हो फोटो में। जो नेक्स्ट डाउट आता है स्टूडेंट्स का, वो है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में क्या फिल करना है। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आपको प्री के अटेम्प्ट्स फिल करने हैं, क्योंकि आईबीपीएस पीयू में ऐसा एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मतलब लिमिटेशन नहीं है कि इतना आप इतनी बार ही फॉर्म फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपने जितनी बार भी प्री का फॉर्म फिल किया और प्री का एग्जाम अटेंड किया है, आप वो मेंशन कर देना। और वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपने कौन कौन से रिक्रूटमेंट को अटेंड किया है, तो आप वहाँ कंट्रोल प्रेस करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। वहाँ पे ऑप्शन आपको रहेगा, अपने प्री का अटेम्प्ट काउंट करके इसमें लिख देना। अब अगला डाउट जो है वो है सीजीपीए और परसेंटेज के रिगार्डिंग। तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जो रिजल्ट होता है ग्रेजुएशन का उसमें सीजीपीए पब्लिश करते हैं वो। परसेंटेज में तो कोई इशू नहीं है, परसेंटेज सिंपली निकाल लोगे आप अपना। सीजीपीए का जो परसेंट कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज में, वो हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है। तो अगर आपके पास आपका मार्कशीट है तो आप उसके बैक साइड पे देख सकते हो, वहाँ पे मेंशन होगा वो फॉर्मूला, जिससे आप अपने सीजीपीए को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है ओरिजिनल, तो आप अपने किसी भी कॉलेज के ऑफिशियल से बात कर सकते हो इसके रिगार्डिंग, वो आपको बता देंगे। और ये हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इसके लिए। मेक श्योर करना कि अपनी यूनिवर्सिटी से कंफर्म करना या मार्कशीट पे कंफर्म करके ही फिल करना, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। कंप्यूटर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आईबीपीएस पीओ में नहीं है। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वहाँ पे एक ऑप्शन होता है जब फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, आप डाल देना। नहीं है तो कोई इशू नहीं है। वहाँ पे ये भी ऑप्शन रहता है कि आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है अपने कॉलेज में या स्कूल में, तो आप वहाँ पे यस कर देना कि हाँ अपने कॉलेज में पढ़ा है। ऐसा वैसा कोई कंप्यूटर सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो बिल्कुल मेंशन करना। 10th का इस बार जो आईबीपीएस ने एक नया चेंज किया है वो है 10th की मार्कशीट को अपलोड करने का। अभी तक मार्कशीट अपलोड नहीं होती थी, बट इस साल से आईबीपीएस ने नया इंप्लीमेंट किया है कि आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है फॉर्म फिलअप के दौरान ही। और जो उसकी मैक्सिमम साइज है वो 500 केबी की होनी चाहिए और पीडीएफ होना चाहिए। यहाँ मैंने जेपीजी और पीएनजी गलती से मेंशन कर दिया, वो पीडीएफ ही होना चाहिए। और मैक्सिमम साइज जो है 500 केबी की ही होगी। तो आपके पास जो भी आपका मार्कशीट है, अगर स्कैन कॉपी है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप कहीं भी अपने बगल के स्टेशनरी दुकान में जाकर उसको स्कैन करवा लेना। और वो फिर आपको 300 डीबी आप स्कैन कराने, क्योंकि जो बेटर क्वालिटी होती है उसको फिर हम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जो लो क्वालिटी की होती है फिर उसका क्वालिटी इंक्रीज कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो बेटर है कि आप 300 या 200 या 300 डीबीआई भी ही स्कैन करवाना। वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी रहती है उसकी। उसके बाद आप 500 केबी का उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लेना, ताकि आपको फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत ना आए। और इस बार डिजी लॉकर का ऑथेंटिकेशन भी आईबीपीएस ने इंट्रोड्यूस किया है। इसमें आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, यस और नो के। अगर आप के पास डिजी लॉकर एक्टिवेट है, आपका अकाउंट एक्टिवेटेड है, उस पर आपके सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, आपने ऑलरेडी एक्टिवेट कर रखा है, तो आप तो यस करके आप लिंक कर सकते हो।
डिजिलॉकर को, अगर आप लिंक करना चाहते हो। अगर आपके पास नहीं है या आपको डाउट है कि उस पे अपलोड होगा नहीं होगा, तो आप नो भी कर सकते हो। दोनों ऑप्शन है वहाँ पे, आप जो आपके ऊपर है वो आप डिसाइड कर सकते हो। अगर आपके पास है तो येस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ऐसे उससे कोई इशू नहीं है। अब ये कुछ डिटेल्स है जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। इसमें आपको मैंने मेंशन कर दिया है कि आपको जो भी क्वालिटी है, जो में पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह की और जो सिग्नेचर अपलोड करना है तथा लेफ्ट थंब इंप्रेशन वगैरह अपलोड करना है, उसकी जो फाइल साइज होगी वो कितनी रखनी है। जैसा हैंड रिटन डिक्लेरेशन का आपको 50 केबी टू 100 केबी रखना है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन का आपको 20 केबी टू 50 केबी रखना है, फोटोग्राफ का 20 केबी टू 50 केबी रखना है, और सिग्नेचर का भी सिग्नेचर का आपको अंडर 20 केबी रखना होता है। मेक श्योर करना सिग्नेचर जो ब्लैक इंक से और रनिंग हैंड राइटिंग में हो, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैंने फिर से लेफ्ट थंब इंप्रेशन का डाल दिया, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप ब्लू या ब्लैक इंक किसी से भी कर सकते हो, उसमें कुछ ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट सिग्नेचर में मेंशन है कि ब्लैक इंक से ही होना चाहिए। तो मेक श्योर करना कि सिग्नेचर ब्लैक इंक से ही हो। बाकी लेफ्ट थंब इंप्रेशन आप ब्लैक और ब्लू इंक जिससे जो भी आपको अवेलेबल हो आप उसे कर सकते हो। हैंड रिटन का जो फॉर्मेट है, हैंड रिटन जो आपको रनिंग हैंड राइटिंग में एक आपको डिक्लेरेशन जो लिखनी है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। बॉटम साइड पे आप देख पा रहे होगे। आपको यहाँ पे जैसे लिखा है आई, नेम ऑफ द कैंडिडेट आई, आपको अपना नाम, हेयर बाय डिक्लेयर दैट all the information submitted by me in the application form is correct, true, valid. I will represent the supporting document as and when required. ये आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखना है। और इसको लिखना है और इसका फिर फोटो लेके आपको ये भी अपलोड करना है। साइज मैंने पहले बता दिया 50 to 100 KB रहता है इसका साइज। और इसको भी ब्लैक इंक पेन से ही लिखना, इसको ब्लू से मत लिखना, ब्लैक इंक पेन से ही लिखना। सिग्नेचर का भी बता दिया मैंने, सिग्नेचर भी ब्लैक इंक से ही करना है। बाकी ये सब चीज़ें अगर आप पहले से रेडी करके रखोगे तो आपको फॉर्म भरते टाइम दिक्कत नहीं आएगी। और मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, अगर आप अपना फॉर्म खुद भर रहे हो तो आप क्रॉस चेक जरूर करना। अगर आप कैफ़े पे किसी साइबर कैफ़े वाले से फॉर्म भरवा रहे हो तो वहाँ पे वो कितना भी बिजी हो कुछ भी हो, बट आप वहाँ पे क्रॉस चेक जरूर करना, 2 बार चेक जरूर करना, क्योंकि आगे चल के आपको बाकी सिलेक्शन प्रोसेस में आगे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो माइनर मिस्टेक्स आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है आगे जाके। ठीक है, ये चीज़ मेक श्योर करना आप। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नेक्स्ट बैंक पाथ। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना। और जैसा हमारा टैगलाइन है, नोटिफिकेशन से रिजल्ट तक सब यहाँ मिलेगा आपको। और हमारी कोशिश रहेगी जो भी अपडेट्स है वो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम आपको प्रोवाइड करें। तो फास्टर अपडेट्स के लिए रिगार्डिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।